ये दोस्तों इन 2024 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन नंबर 27 है। क्लास 10th के मैथ्स के स्टैंडर्ड पेपर में आया था। इसमें लिखा है कि भाई इन अ टीचर्स वर्कशॉप, ये LCM HCF वाला क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग फ्रेंच, हिंदी एंड इंग्लिश आर 48, 80 एंड 144। टोटल नंबर ऑफ टीचर्स जो फ्रेंच पढ़ा रहे हैं वो 48 दिए हुए हैं आपको, जो हिंदी पढ़ा रहे हैं वो 80 दिए हुए हैं, जो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं वो 144 दिए हुए हैं। फिर लिखा है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड if in each room the same number of teachers are seated and all of them are of the same subject। क्वेश्चन कह रहा है कि हमको कम से कम कितने कमरे लगेंगे अगर हम हर कमरे में सेम नंबर ऑफ टीचर्स को बैठाएं और सबके सब सेम सब्जेक्ट के होने चाहिए। मतलब कि जैसे रूम 1 है तो रूम 1 में अगर 4 टीचर्स हैं तो ये 4 टीचर्स फ्रेंच के होने चाहिए। रूम 2 में भी अगर हम 4 टीचर्स दे रहे हैं तो वो हिंदी के होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3 फ्रेंच के या 1 हिंदी के, या 3 हिंदी के 1 इंग्लिश के। ऐसा आप कुछ भी नहीं कर सकते। नंबर ऑफ़ टीचर्स भी सेम होने चाहिए हर रूम में, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि जितने भी टीचर्स रहेंगे एक कमरे में वो सब एक ही सब्जेक्ट के रहेंगे, चाहे वो फ्रेंच हो, हिंदी हो या इंग्लिश। तो सबसे पहले जो हमको निकालना है ना, वो ये निकालना है कि एक कमरे में कितने टीचर्स रह सकते हैं मैक्सिमम। इस तरीके से कि जब हम टोटल निकालें तो जो इन्होंने कंडीशन दी है उस हिसाब से सब कुछ फिट बैठे। तो जितने भी टीचर्स एक कमरे में जा सकते हैं वो जितने भी ये हमको नंबर्स दिए हुए हैं 48, 80, 144 उनसे कम ही होंगे, है ना। जैसे मैंने कर दिया कि भाई 4 टीचर्स एक रूम में जाएं, तो ये 4 नंबर जो आया ये इन सब से छोटा है ना। जब भी हमको गिवन नंबर से कोई छोटी चीज़ निकालनी होती है तो हम हमेशा HCF निकालते हैं। जब भी हमें गिवन नंबर से कोई बड़ी चीज़ निकालनी होती है तो हम हमेशा LCM निकालते हैं। ये मिनिमम और मैक्सिमम वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हर क्वेश्चन में काम नहीं करता। देखो यहाँ पे वर्ड मिनिमम लिखा हुआ है पर क्वेश्चन में हमको सिर्फ HCF निकालना है। तो ये लॉजिक समझना ज़रूरी है कि जो हमको निकालना है वो नंबर से छोटा है या नंबर से बड़ा है। तो कितने टीचर्स एक रूम में जा सकते हैं वो इन तीनों नंबर से छोटा होगा नंबर जो भी आएगा। तो यहाँ पे हम HCF निकालेंगे। देखो नंबर ऑफ़ टीचर्स इन ईच रूम इक्वल्स टू HCF ऑफ 48, 88, 144। तो हमने इनके फैक्टर्स निकाल लिए। 48 के फैक्टर्स आएंगे 4 बार 2 और 1 बार 3। 80 के फैक्टर्स आएंगे 4 बार 2 और 1 बार 5। 144 के फैक्टर्स आएंगे 4 बार 2 और 2 बार 3। तो HCF वो होता है जो इन तीनों में कॉमन हो। जैसे 2 इन तीनों में आ रहा है, फिर से 2 इन तीनों में आ रहा है, फिर से 2 इन तीनों में आ रहा है और फिर से 1 बार 2 इन तीनों में आ रहा है। तो कुल मिला के 4 बार 2 आया, तीनों में कॉमन था जो। तो HCF हो जाएगा 2 को 4 बार मल्टीप्लाई कर दिया खुद से ही, आपको मिलेगा 16। तो वो टीचर्स मैक्सिमम कितने टीचर्स एक कमरे में हम जिनको सीट दे सकते हैं वो 16। इस तरीके से कि जो हमारी कंडीशन थी कि एक रूम, जितने भी रूम होंगे सब में इक्वल नंबर ऑफ़ टीचर्स होने चाहिए, तो 16 टीचर्स होने चाहिए। और जो टीचर्स यहाँ पे रहेंगे वो सब एक ही सब्जेक्ट के होने चाहिए। देखो फ्रेंच में कितने टीचर्स हैं 48, एक रूम में 16 टीचर्स रहेंगे, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ़ रूम्स कितना हो जाएगा, 16 से डिवाइड करेंगे तो हमको टोटल नंबर ऑफ़ रूम्स मिल जाएंगे। तो फ्रेंच के टीचर्स को 48/16 3 कमरे लगेंगे। हिंदी के टीचर्स को 80/16 5 कमरे लगेंगे। इंग्लिश के टीचर्स को 144/16 9 कमरे लगेंगे। तो आपका आंसर क्या हो गया, 3 + 5 8 + 9 17। टोटल 17 रूम्स चाहिए हमको इन सब टीचर्स को सीट करने के लिए। इस तरीके से कि जितने भी हम रूम्स ले रहे हैं सब में सेम नंबर ऑफ़ टीचर्स हों और सेम सब्जेक्ट के टीचर्स हों, और एक कमरे में मैक्सिमम हम 16 टीचर्स को बैठा सकते हैं। आपके NCERT में क्वेश्चन है बर्फ़ी वाला एग्जाम्पल्स में, वो पुरानी वाली बुक में होता था, नई वाली बुक में नहीं है। वो भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। अगर आप कमेंट करोगे तो हम अगली वीडियो में उसको भी कवर कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ रूम्स इक्वल्स टू टोटल टीचर्स जो कि 272 है हमारी, अपॉन टीचर्स इन ईच रूम। एक रूम में 16 टीचर्स रह सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ़ रिक्वायर्ड रूम्स आ गया 17। कभी कभी क्वेश्चन में वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए पूछता है कि हिंदी टीचर्स के लिए कितने रूम लगेंगे, तो 5। फ्रेंच के लिए कितने लगेंगे, तो 3। इंग्लिश के लिए कितने लगेंगे, तो 9। थैंक यू वेरी मच।